कुलधारा, शनिवार वाड़ा, जमाली कमाली मस्जिद, म्योंग विलेज। आपने इन किस्सों को तो जरूर कभी ना तो कभी सुना होगा। क्या आपने पूरे डिटेल से सुना है? नहीं सुना है ना? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में कि इन जगहों में विजिट करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आप पे, और इस जगह की स्टोरी क्या रही है, और यदि आप अभी जाते हो प्रेजेंट में तो आपके साथ क्या होगा। तो इसी मेनली टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को जाया करते हुए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कुलधारा विलेज। अपने टीवियों में या फिर फ़ोन के किसी भी चीज़ में आपने कभी ना तो कभी कहीं ना तो कहीं जरूर ही सुना होगा कुलधारा विलेज के बारे में, जो कि खुद में ही एक खौफ बन के रह गया है। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। माना जाता है कि ये एक ऐसा गांव है जो कि रातों रात गायब हो गया था। तो आप सोचोगे कि रातों रात कैसे गायब हो सकता है? तो ये सच रियल घटना है। ये राजस्थान में अभी भी है कुलधारा विलेज। आप जाके विजिट कर सकते हो, लेकिन भाई मैं बोलूँगा कि रात में नहीं आना, क्योंकि अभी तक इस गांव में अभी तक कोई बसने नहीं पाया है जब से ये रातों रात गायब हुआ था। अभी भी आप देखोगे कि 4 मंजिले दीवारें हैं, सब टूट गई हैं, टूट फूट के खंडहर जैसा हो गया है। जो कि कभी एक गांव हुआ करता था, अभी एक खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। तो नंबर फर्स्ट में हमारा हो गया कुलधारा विलेज, जो कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। तो इसकी स्टोरी में मैंने बैक स्टोरी भी बता दी। तो इससे यदि आप जाते हो, विजिट करते हो इस जगह को, तो भाई मैं बोलूँगा दिन में ही जाना। नहीं तो मैंने एक स्टोरी पोस्ट की है, आप उसको देख सकते हो कि किस प्रकार राजू के साथ क्या क्या हुआ था जाने के बाद, और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। वो उसको एक नेगेटिव एंटिटी, एक नहीं बहुत सारे नेगेटिव एंटिटियों ने पकड़ रखा था, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद उसे छोड़ा गया था। तो ये तो हमारा हो गया पहला, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। अभी तक इसको कोई सुलझा ही नहीं पाया, और कभी सुलझेगा भी नहीं हमको तो लगता है, क्योंकि इसको जो सुलझाने को इसता है ना, वो खुद ही सुलझ जाता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो हमारा दूसरे नंबर में होने वाला है जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली। आपको क्या लगता है कि आप जहाँ पूजा करते हो, आपको यदि भूतों से डर लगता है तो आप पूजा करते हो, हनुमान चालीसा गाते हो, या फिर अपना कुरान पढ़ते हो, या फिर बाइबल पढ़ते हो, यही सब। तो क्या लगता है आपको कि आपको नेगेटिव एंटिटी नहीं पकड़ेगी? आपने सुना होगा एबेंडियन चर्च के बारे में, जो कि इंग्लैंड में है। दंदन की शूटिंग वहीं पर हुई थी, और दंदन की शूटिंग में उन्होंने नेगेटिव एंटिटी को भी कैच किया था। तो आप सोच ही सकते हो कि चर्च में यदि भूत है, मस्जिद में भूत है, मंदिर में भूत है, तो आपके घर में नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही स्टोरी है एक मस्जिद की, जो कि अभी अबेंडेंड हालत में पड़ा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि दिल्ली में ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी आता है। काफ़ी ज़्यादा डरावना प्लेस है जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली। यू कैन सर्च बाय यूट्यूब एंड देख सकते हो आप। तो इसकी भी बैक स्टोरी उतनी खास नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में माना जाता है कि जिन्नों का वास है, और जो भी इसके आसपास यदि रात को गुजरता है तो जिन उसे मारते हैं। अब इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी फेक बात है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल है। तो नंबर सेकंड भी हम लोग का प्रॉपरली हो गया है। तो अब नंबर 3 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा तीसरा होने वाला है भानगढ़ किला। भानगढ़ किला के बारे में आपने सुना ही होगा, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, या फिर अदरवाइज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में सबसे पहले नंबर में आता है भानगढ़ किला। इसकी बैक स्टोरी भी उतनी खास नहीं है, मतलब कि राजा महाराजाओं के युग से मतलब ये बंद है। पहले कहीं ये एक राज दरबार हुआ करता था, एक किला हुआ करता था, और अभी एक खंडहर सा प्लेस है, हॉन्टेड प्लेस बन के रह गया है। और काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिवेटर का मानना है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर रियल में घोस्ट है, वो भी एक दो नहीं, हजारों की तादाद में। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इसे देखने और विजिट करने जाते हैं। और वहाँ पर भानगढ़ किला के जो कि बाहर में साफ लेटर में लिखा है कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित, मतलब कि जो सूरज डूबने के बाद, जैसे कि 6 बजे 7 बजे के बाद
जाना नहीं है। यदि आप जाते हो तो ये अपने रिस्क से जाते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी अनऑफिशियली अभी आप देखोगे तो कई लोग विजिट करते हैं रात को, तो उतना कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये इंडिया का मोस्ट वांटेड प्लेसेस में नाम आता है। तो जो हमारा नंबर 4 है, इसका तो मैं भाई नाम भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि ब्लैक मैजिक के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को वश में कर सकते हो, या फिर कुछ भी करा सकते हो आप किसी से, किसी को मार भी सकते हो। लेकिन कभी आपने सुना है कि आप ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी जानवर को इंसान में बदल सकते हो, या किसी इंसान को जानवर में बदल सकते हो? नहीं सुना है ना? तो ये असम के मोयोंग विलेज में होता है। पहले होता था, अभी मतलब कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि अभी लोग बिलीव ही नहीं करते, और उतना सब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, इसीलिए इन सब में कुछ नहीं रखा है अभी। तो बिफोर टाइम में ये होता था, मतलब कि एक असम की मयोंग विलेज की एक लेडीज ने मुझे बताया कि बिफोर टाइम में होता था, अभी नहीं होता है। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक में, तो उसने कमेंट किया था कि बिफोर टाइम में होता है, आफ्टर में अभी नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है, और उसने बोला कि आप वीडियो बनाकर इसको मोटिवेट नहीं कीजिए, तो हम इसको नहीं बोल करेंगे। तो बिफोर टाइम में होता था, जैसे कि इंसानों को जानवर में कन्वर्ट किया जाता था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि ब्लैक मैजिक के थ्रू ये कैसे पॉसिबल है। तो भाई ये पॉसिबल है, होता था पहले, अब भरोसा करो या फिर नहीं, लेकिन ये होता था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि यदि किसी इंसान को जानवर बदला जा रहा है तो वो कितना दर्दनाक होता होगा, वो पल जिसमें इंसानों को जानवरों में बदला जाता है। तो आप जाना भी पसंद नहीं करोगे ऐसे गांव में, और मैं तो बोलूँगा कि जाना भी मत, क्योंकि यदि आप जाते भी हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, डर के अलावा एक खौफ बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक्स पर बात की: भानगढ़ किला, मयोंग विलेज, जमाली काबानी मस्जिद दिल्ली, और कुलधारा विलेज। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मेरे इस चैनल पे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियोस लाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू फ्रेंड्स।